हैं कि उनके बच्चे का जो मार्क्स हो वो बहुत ही अच्छा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो टेंशन और जो आप स्ट्रेस लेती हैं, उससे पहले आप हर पेरेंट्स को ये पता होता है कि किस मंथ में हाफ ईयरली होगा, किस मंथ में ईयरली एग्ज़ाम होंगे, किस मंथ में आपका असेसमेंट होगा या कैट होगा, ये सभी को पता होता है। बस टाइमिंग क्या होता है, डेट्स 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मंथ वही रहता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम से पहले 1-2 मंथ पहले ही, जैसे ईयरली और अगर हाफ ईयरली है तो 1 या 2 मंथ पहले ही बच्चों को क्या करें, डेली मतलब पर डे उन्हें फिक्स टाइम पर फिक्स एक जगह पे फिक्स टाइमिंग रखें पढ़ने का। यानी पर डे वो एक ही जगह पे अगर 6 PM में पढ़ रहा है तो वो 6 PM में ही उसी जगह पे, अगर 6 से 7 PM तो 1 घंटे पढ़ रहा है तो वो 1 घंटे उस चीज़ को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में जैसे जैसे ये इस चीज़ को वो कंटिन्यूअस अगर 21 दिन भी कर लिया ना, तो उसके दिमाग में उस टाइम पे स्ट्राइक करेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। क्योंकि अगर आप उस काम को देखिएगा, आप खुद भी कोई काम करके देखिए, आप नहीं करेंगे तो आपको खुद ही एक गिल्टी फीलिंग्स होती है कि मैंने आज ये काम नहीं किया। तो ये चीज़ आप शुरू से बच्चों में ग्रो करें, ताकि क्या हो कि जब बच्चों का एग्ज़ाम आए या उससे पहले या बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं, वो बच्चे में वो हैबिट रहे कि वो खुद ही 1 घंटे बैठ के पढ़ ले। और हमेशा याद रखिए कि जिन बच्चों का ट्यूशन नहीं है, तो पेरेंट्स में से कोई ना कोई उस समय, बच्चा अगर छोटा है क्लास 3 तक अगर है तो ज़रूर बैठें। क्लास 4 से बच्चे को खुद बैठना और सेल्फ स्टडी करना सिखाएं। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं, उनका ट्यूशन वगैरह है, तो ट्यूशन के अलावा भी उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए अलग से डेली वो टाइमिंग 1 से 1.5 घंटे ज़रूर रखने के लिए बोलें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे चीज़ें करने से उनके लिए एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं होगा और उनका सिलेबस भी उन्हें कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है, अगर हमें हाथी खाना है तो हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना, तो हम हाथी को एक ही साथ नहीं खा सकते हैं। किसी दिन कान खाएंगे, किसी दिन पूँछ खाएंगे, किसी दिन पैर खाएंगे, और सबसे बड़ा जो उसका पेट होता है, तो यानी बड़ी चीज़ों को क्या करेंगे, यानी जो कठिन चीज़ों को क्या है उसको हम 2 या 3 पार्ट में खाएंगे। सेम वैसे ही बच्चों के सिलेबस के साथ भी होना चाहिए कि हर चीज़ को पार्ट वाइज करना चाहिए, तो देखिएगा इजीली कंप्लीट हो जाएगा।